लंच करने के लिए बाहर आए थे, बट अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, खाना क्या है। बिरयानी का आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिरयानी से दिल भरा हुआ है। तो देखते हैं अभी मैं क्या मंगवाती हूँ। मेरी फ्रेंड गई तो है। खुल गया, क्या हुआ है? ले दे के बिरयानी ही आ गई। चलो मैं एक बात बताऊं तुम्हें। बस एक में रहने दे, मेरे से हटा के उसमें डाल दो। ये थोड़ी सी अनमोल डाल दो, ये अनमोल डाल दो। मेरे कुछ और कर दो, मैं इलायची की लवर नहीं हूँ। एक रह गई वो छोटी सी के नहीं, कुछ और चांदी का बहुत हो जाएगी। एक पान में बहुत सारी हो जाएगी। इलायची कम कर दो। बड़ी वाली एक रहने वाली। हाँ बस, थैंक यू। हो गया पूरा, और कुछ डलेगा? हो गया। तो चटनी वटनी नहीं डलेगी? वही कम डालना, पूरे नहीं अच्छे लगेंगे। चॉकलेट और ये मैं जो पान के शेफ है ना, वो ये जो मास्टर शेफ जैसे ना, मास्टर शेफ है पान किचन के सर, सुपरस्टार। आपको कैसे आइडिया है इतना लग्जरियस पान हाउस खोलने का? देखिए, हर बने ख्वाहिश थी पान और साफ सुथरा में जी जो पत्ता होता है, पता ये सही लेंगे दोनों का। फिर उसके बाद कत्था किस चीज़ें बने किस नहीं बने। मैंने 20 साल में एक कत्था दूध में, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, चूना एक नंबर होगा। ये जितनी चीज़ें कोई बाजार की नहीं, सब हमारी अपनी। अब हर बनी ख्वाहिश थी पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, चीज़ ऐसी जो साफ सुथरी हो। अभी अपनी चीज़ कोई नहीं मिली। इनका कहने का मतलब ये है ना, पान तो हर जगह मिलता है, केबिन पे मिलता है। हर जैसे जगह फैमिली आके पान खा नहीं सकती थी, और फैमिली केबिन के ऊपर जा भी नहीं सकती। बिल्कुल ये सब कुछ किया है फैमिली के लिए। जैसे आप आए, आपने अपने हिसाब से पान बनाया। एग्जैक्टली, केबल पे तो हम जा नहीं सकते। ड्राइवर जाता था, भाई चला गया या कोई और चला गया। तो जो फायर पान है ना, फायर पान भी इन्होंने लॉन्च किया है। कस्टमर बोल रहे थे मीठा पान सारा फ्रूट बैकल। मैंने नेट पे तो देखा है फायर पान, बट राहत वाला जो ब्रांड है जी जी जी। मैं आज है नेक्स्ट डे
और मैं रूफटॉप पे आई हूँ। कल का व्लॉग एंड नहीं कर सकी थी एक्चुअली। कल क्या हुआ, मैं घर आके चाय शाय जो पी है उसके बाद मैं चली गई थी टेलर के पास, और वहाँ पर मुझे कुछ टाइम लग गया उसको सब समझाना, एक एक चीज़ दिखाना। देन फिर उसने 2 घंटे मेरे ले लिए। फिर उसके बाद घर आई हूँ तो डिनर ये लोग सब वेट कर रहे थे घर पे खाने के लिए। मैं खाना शाना खाया, फिर उसके बाद मैं व्लॉग कंप्लीट अपना नहीं कर सकी कल जुम्मे का, तो मैंने सोचा चले मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी वही रूटीन में उठ गई थी। मैं 6:30 बजे ही उठ गई थी, बल्कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आज। मुझे काम भी काफ़ी सारे थे, मुझे अपने प्लांट्स से रिलेटेड जो मैं शॉपिंग करके आई थी, मुझे उसको सबको एडजस्ट करना था दूसरे पॉट्स वगैरह में। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं आज जल्दी उठ जाऊंगी और जो काम है अपने निपटा लूँगी। कल की ही बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं, जो कल मैं उम्रा की बात कर रही थी, उम्रा पे जाने की बात कर रही थी, उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूं। कल मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक बहुत बचपन की, कोई मैं 7-8 साल की बच्ची होंगी, तब की बात मेरे दिमाग में आई, मेरे जहन में आई। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आप लोगों से वो चीज़ भी शेयर करूँगी। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, वो टीचर थी बेसिकली। तो अम्मी ने उनके पास मुझे और मेरे छोटे भाई को, हम दोनों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था। ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी वो। हम लोग शुरू से ही सारे बहन भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में दिमाग हमारा माशाल्लाह से बहुत तेज़ था। तो अम्मी ने उनके पास बिठा दिया। अब वहाँ पर और भी लोग आते थे पढ़ने, तो हमारे ही ख़ानदान के मेरे अब्बू के चचा की जो वाइफ थी, जो कि हमारी दादी हुई। जब अब्बू के चचा हमारे दादा हुए तो वो भी हमारी दादी हुई। तो दादी आई हमारी, छोटी दादी समझ लें, अपने बच्चों को लेके। उनके भी बच्चे, पहले तो यही होता था ना कि बराबर के होते थे बच्चे, तो उनके भी बच्चे हमारे बराबर के थे, छोटे थे दादा से वो काफ़ी। अच्छा भाई, वो बिठाने के लिए उन्होंने मुझे और भाई को वहाँ पढ़ते हुए देखा। तो उन्होंने, मैं इतनी छोटी सी थी और भाई मुझसे भी छोटा था। मैं थी 7-8 साल की बच्ची होंगी, और जो भाई था मेरा छोटा, वो मुझसे भी छोटा था। वो शायद 2 साल मुझसे छोटा था, वो 5-6 साल का होगा। तो उन्होंने हमें देख के वहाँ पढ़ता हुआ, उन्होंने इतना बुरा सा मुंह बनाया और उन्होंने कहा कि ये कहाँ पढ़ेंगे, ये तो गधे गिरेंगे। अब उन्होंने ये बोल तो दिया, बच्ची थी, मुझे क्या पता गधे गिरना क्या होता है और ये क्या मतलब है इनके कहने का। मेरे फ़ौरन, बच्ची छोटी सी थी, मेरे फ़ौरन कान खड़े हो गए। दादी ने ऐसे बोला है हमें, तो समझ तो आई नहीं कि क्या है, क्यों बोला इस तरह। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या हम पढ़ेंगे नहीं क्या, बस मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। अब मेरा दूसरी चीज़ में दिमाग ही नहीं, जल्दी तो छुट्टी हो, घर जाओ, जल्दी तो छुट्टी हो, घर जाओ। अच्छा, घर चले गए। घर आके मैं बड़े प्यार से दादी से कह रही हूँ, मेरी दादी दादा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे अब्बू सबसे बड़े बेटे थे और उनकी सबसे बड़ी बेटी मैं। तो मेरी दादी दादा को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, सबसे बड़ी बेटी थी मैं। तो दादी को मैंने बताया कि दादी, वो वाली दादी आई थी, उन्होंने ना हमारी मिस से कहा कि ये कहाँ पढ़ेंगे, ये तो गधे गिरेंगे। अरे ये कहाँ पढ़ेंगे, ये तो गधे गिरेंगे। अच्छा, दादी समझ गई, दादी को बुरा लग गया, दादी को गुस्सा हो गया। दादी ने दादा को बता दिया कि वो ऐसे क्यों कह के गई, हमारे बच्चों को इस तरह की बात बोल के चली गई और दूसरे के घर में, और ये क्यों कहा उन्होंने। दादी ने बड़ा बुरा माना, और जाहिर सी बात है बड़ी बुरा मानने की बात थी कि किसी के बच्चों को आप हमारे घर के बच्चों को दूसरों के घर के सामने, अपने ख़ानदान के बच्चों को इस तरह की बात बोल के चली गई। तो दादी ने फिर दादा को बताया। दादा हमारे बड़े गुस्से वाले दादा, तो ऐसे थे कि वो हमारे पीछे जो है ना वो जान दे दें, बस ऐसे थे। दादा को ऐसा गुस्सा आ गया, दादा ने कहा ऐसे कैसे कहा उसने, बुलाओ उसको, और उसको भी बुलाओ, उसके शौहर को, मतलब अपने भाई को बोला, उसको भी बुलाओ, ऐसे क्यों बोला। देन बहुत लंबी चौड़ी इस पर बहस चली गई थी। अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं कहा, अम्मी अब्बू ने खामोशी इख्तियार की कि बड़ों का मसला है, वो खुद निपटाएंगे। देन फिर उन्होंने बाद में माजरत भी कर ली थी कि हाँ मैंने कह दिया था, या पता नहीं, पहले तो मान ही नहीं रही, नहीं इसने गलत सुना है, ये वो। अब इतनी सी बच्ची क्यों ऐसे अल्फाज बोल के झूठ बोलेगी। मैं 7-8 साल की बच्ची थी, छोटी सी तो थी। आपने कहा, मैंने सुना और मैंने वही एजेंट दादी को बता दिया आके। तो
मैं ये कहना चाहती हूँ, इस बात को बताने का मकसद ये है कि कभी भी अल्लाह ताला की प्लानिंग को जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किसी के लिए क्या प्लानिंग लिख रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे जो हालात हैं, जो हम सारे बहन भाई पढ़े लिखे माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े सारे। क्या पता उन अल्फाजों की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी ही औलाद के जो नसीब थे वो कुछ और कर दिए और अल्लाह ने हमारे नसीब कुछ और कर दिए। कभी भी किसी पे इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी चाहिए कि आप शायद अपनी औलाद के साथ ही गलत कर रही हो। दूसरों की औलादों को जो है वो डीमोटिवेट, डिग्रेड और दूसरे के सामने मतलब एक तरह से हमें जलील ही करके गई थी, ये कहाँ पढ़ेंगी, तो गधे गिरेंगे, इस तरह की बात आज मुझे समझ आती है कि यार उन्होंने हमें शायद इसीलिए कहा था कि ये थोड़ी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरह हमें बात उन्होंने कही। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुनिया के सामने है, पूरे ख़ानदान के सामने है कि उनकी औलाद लिटरली गधे गे रही है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, बट ये दुनिया के सामने है और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस्टेब्लिश्ड हैं, सारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारे फादर नहीं है, हमारे फादर हमें छोड़ के चले गए थे 2015 में। अब्बू के ना होते हुए भी हमने अपने आप को, अपनी अम्मी को, अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह संभाला है हम जानते हैं। तो मुझे वो बातें जब मैं याद करती हूँ तो मेरे दिल को बहुत लगती हैं कि यार देखो, इतने से छोटे से बच्चों को उन्होंने इस तरह जज करके डीमोटिवेट कर दिया। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी अपनी औलाद कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो कभी भी अल्लाह ताला की प्लानिंग को जज नहीं करना चाहिए। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी औलाद पे, उनकी तरबियत पे ध्यान दें और अल्लाह ताला की प्लानिंग को कभी भी जज मत करें। मैं अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी अम्मी के साथ, हम सब उम्रा पे गए अपने बलबूते पे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर के ना होते हुए भी। तो एक मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि उम्रा का और वहाँ का जिक्र निकला था। तो चलें, आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, आज के व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से सैटरडे संडे के व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।